हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की डिक्टेशन 40 वर्ड पर मिनट की गति से तैयार की गई है। यह डिक्टेशन 2017 के मेंस एग्जाम में डिक्टेट की गई थी। वही डिक्टेशन आज मैं यहाँ पर आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। स्टूडेंट, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तीसरी दलील यह दी गई कि बंदूक की बरामदगी, जिससे अपीलार्थी ब्रज लाल ने जन समूह पर गोलियां चलाई थीं, के संबंध में यह साबित नहीं किया गया है कि वह अपीलार्थी से ही बरामद की गई थी। पूर्णविराम। अधिवक्ता द्वारा यह दलील दी गई है कि बरामदगी से संबंधित साक्ष्यों में से एक साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जो बंदूक अभियुक्त के कहने पर बरामद की गई थी, वह उस समय कागज में लिपटी हुई पाई गई थी जब उसे खोदकर निकाला गया था। पूर्णविराम। बरामदगी से संबंधित अन्य साक्षी ने इससे भिन्न साक्ष्य दिया है। पूर्णविराम। जैसा कि इसके ऊपर देखा गया है, सबसे पहले यह अभिवाक तब दिया जा सकता था जब अपीलार्थी ने इनकार किया होता है। उसका यह पक्ष कथन होता कि उसने घटना के समय गोली चलाई ही नहीं थी। पूर्णविराम। चूंकि उसने ऐसा अभिवाक नहीं किया है, इसलिए वर्तमान दलील बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। पूर्णविराम। दूसरी बात यह है कि बरामदगी का तथ्य मोहन राम और रामलाल के कथनों से अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है। पूर्णविराम। यहां तक कि अभियुक्त अपीलार्थी ब्रजलाल के हस्ताक्षर
बरामदगी के समय तैयार किए गए ज्ञापन पर प्राप्त किए गए थे। पूर्ण विराम। ऐसी स्थिति में इस बात से किसी भी प्रकार से कोई गुंजाइश नहीं है कि अपीलार्थी ब्रजलाल के कहने पर बरामद की गई बंदूक खोदकर निकाले जाने के समय पर कागज में लिपटी हुई थी या नहीं। पूर्ण विराम। ऊपर अभिलिखित कारणों से हमें इस दलील में कोई सार दिखाई नहीं देता है। पूर्ण विराम। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा चौथी दलील यह दी गई है कि सह अभियुक्त काशीराम को जिसका विचारण अलग से किया गया था दोष मुक्त कर दिया गया। पूर्ण विराम। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता का सुझाव इस ओर था कि अपीलार्थी के अलग से किए गए विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा जिन साक्ष्यों का अवलंब लिया गया था उन्हीं साक्ष्यों ने सह अभियुक्त काशीराम के संबंध में किए गए विचारण के दौरान अभिसाक्ष्य दिया था और इस प्रकार काशी राम का दोष मुक्ति और अपीलार्थी ब्रज लाल की दोष सिद्धि निराधार है। पूर्ण विराम। उक्त तर्क पर बल दिया गया है। पूर्ण विराम। यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि सबसे महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी रामलाल है। पूर्ण विराम। सभी अभिकथन रामलाल पर आधारित हैं। पूर्ण विराम। अभियोजन पक्ष की संपूर्ण कहानी इस तथ्य के इर्द गिर्द घूमती है कि अपीलार्थी ब्रज लाल और सह अभियुक्त काशी राम अपनी शत्रुता के कारण किसी भी
प्रकार से रामलाल को क्षति पहुंचाना चाहते थे। पूर्ण विराम। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यह डिक्टेशन 40 वर्ड पर मिनट की गति से तैयार की गई थी। स्टूडेंट्स यह 2017 में डिक्टेट की गई डिक्टेशन की कॉपी से ही डिक्टेट आपको यहाँ पर की गई है। यहाँ पर इस डिक्टेशन में 2-3 पॉइंट देखना बहुत ही जरूरी है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि आखिरकार ऐसे वो पॉइंट हैं कौन कौन से। पहला पॉइंट अगर आप इस डिक्टेशन में देखेंगे तो सबसे बड़ा अगर मैं कहूं कि मेन पॉइंट हो सकता है तो वह है नाम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर 2 नाम आए हुए हैं। एक तो आया है, देखिए 2 नाम नहीं 3 नाम आए हैं। पहला है ब्रजलाल। आप अगर इसको देखते हैं तो वैसे तो कॉमन सेंस और नॉर्मल लिखते हैं सभी बच्चे या कोई भी लिखे तो ब्रजलाल एक साथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर रामलाल देखो तो रामलाल भी अधिकांश बच्चे एक साथ लिखते हैं, लेकिन सभी लोग ही एक साथ लिखते हैं और ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर रामलाल अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मोहन राम एक साथ होना चाहिए था, लेकिन अलग अलग है। वैसे अलग भी मोहन राम देखने को मिल जाएगा, लेकिन रामलाल ब्रजलाल आपको एक साथ। और सबसे बड़ी बात कि काशीराम जो होता है, काशीराम तो अक्सर आपने नाम देखा होगा एक साथ में ही लिखते हैं जो इस डिक्टेशन में आया हुआ है। तो वो भी एक बड़ी एक सिचुएशन है कि आखिरकार क्यों अलग लिखा गया, क्योंकि काशीराम अगर एक साथ लिखेंगे तो एक वर्ड कहलाएगा, लेकिन काशी और राम दोनों अलग करके लिखेंगे तो भाई 2 वर्ड कहलाने लगेंगे। अब इसके बारे में ये एक असमंजस की स्थिति है, और इसके बारे में मैं क्या कोई और भी अभी टीचर श्योरिटी से नहीं बता सकता कि आखिरकार आप इसको कैसे लिखें। लेकिन अगर हम इस वाले डिक्टेशन के मैटर की बात करें तो अगर इसके आधार पे है तो भाई अगर ऐसा लाल या राम आता है या प्रसाद आता है तो उसको अलग ही लिखें तो आपको बेटर रहेगा। साथ में अभी आप देखिए यहां पर इर्द गिर्द आया है, तो चाहते तो अगर यहां पर तो योजक चिन्ह लगना चाहिए था, बट यहां पर नहीं लगा हुआ है। मैंने एक डिक्टेशन में आपको दिखाया था साथ साथ में भी योजक चिन्ह नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक बात हमें यहाँ पर देखने को मिली इस मैटर में कि स अभियुक्त में योजक चिन्ह लगा हुआ है, और ये डेफिनेटली प्रोनाउंस नहीं हुआ होगा डिक्टेशन में, यहाँ पर योजक नहीं बोला गया होगा, लेकिन इस शब्द को यहाँ पर योजक चिन्ह के साथ माना गया है। तो अगर कोशिश करें सह अभियुक्त कभी आपको मिले लिखने को तो उसमें आप योजक लगाते जाएं, चाहे तो आप सह योजक ना भी लगाएं, सह अभियुक्त भी लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अब क्योंकि पुराना मैटर है उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये आप पर डिपेंड करता है। एज अ टीचर मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इसको लगाइए या ना लगाएं, क्योंकि मैं कोई भी अथॉरिटी नहीं हूं कि मैं इसके लिए आपको बाध्य करूं। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि आखिरकार में आप क्या अपना डिसीजन यहाँ पर लेने वाले हैं सह अभियुक्त के लिए। काशीराम, ब्रजलाल, रामलाल और मोहन राम, इन तीनों 4 नाम में मैंने आपको बता ही दिया है। राम, लाल, प्रसाद ऐसे कोई भी वर्ड आते हैं किसी नाम के बाद में तो उनको अलग ही लिखें तो बेटर है। देन मतलब इस अगर हम बात करें इस डिक्टेशन के आधार पर, तो अवलंब यहाँ पर एक वर्ड आया है। अवलंब तो वैसे भी आपने सभी ने लिख ही लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी मैं एक जब जैसे ही वर्डों की एक यहाँ पर बनाऊंगा यहाँ पर वीडियो तो मैं उसमें बहुत सारे वर्ड्स को ले लूंगा। अवलंब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिएगा। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारी डिक्टेशंस कैसी लगती हैं आप बताइएगा, और आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेस नहीं किया है कोशिश करें कि कोर्स परचेस करें। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा आपको ऐड करे जा रहे हैं, बट अगर आप इन कोर्स को परचेस करते हैं क्योंकि कोर्स बहुत अच्छा बनाया हुआ है और ऐसा आपको कोई भी शहर में कोई भी टीचर उपलब्ध नहीं करवा पाएगा जैसा कोर्स हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और अमाउंट भी बहुत बड़ा नहीं है, आपके सिलेक्शन से तो कई गुना कम अमाउंट है। अगर आप ले सकते हैं तो जल्द से जल्द हमारा कोर्स ले लीजिए, ताकि आपको जब तक आपका लगभग दिसंबर तक तो वैसे भी ये कोर्स में आपको डिक्टेशन रेगुलर मिलते ही रहेंगे, तो और जब तक आपका एग्जाम भी हो जाएगा तो आप कोशिश करिए कि इस कोर्स को ले लें,
क्योंकि अगर आप नहीं लेते तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा बाद में पछतावा हो, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस अगर आप घर बैठकर भी करेंगे, क्योंकि अभी तक डेट नहीं आई है, जब तक डेट नहीं आई जब तक आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटर पर अभी कुछ दिन के लिए बंद भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी सतत तैयारी होती रहे तो आप सेंटर पे भी रहें, साथ में इस कोर्स को ले लें। बड़ा अमाउंट है नहीं, 600 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, और लगभग आपको यहाँ पर 300 से 500 डिक्टेशन जब मिलेंगी, मेल वॉइस फीमेल वॉइस में कोड मैटर और संपादकीय मैटर, तो आप विश्वास करिए आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जा सकता है। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।